afternoon, students. Welcome to Smartly. So, today is another beautiful day, and it is 2 o'clock, which is the time for your editorial vocabulary session. Let's start the session with first word of the day, that is mislay. ले मतलब किसी चीज को रखना. जब भी हम किसी चीज का ऑपोजिट वर्ड यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम डिस, अन, मिस, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि उनके ऑपोजिट्स फ्रेम हो सके. राइट. सो ले मतलब किसी चीज़ को रखना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, हासिल कर लेना. बट जब वो नहीं हो पाता, इसका मतलब होता है वी लूज दैट थिंग, उसको गंवा देना. राइट. एक लूज होता है LOOSE, जिसका मतलब होता है ढीला होना, लाइक योर लूज क्लोथ्स. लेकिन LOSE, लूज का मतलब होता है किसी चीज़ को गंवा देना. इस तरह के वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम होमोफोन्स कहते हैं, सिमिलर साउंड करने वाले मीनिंग्स वर्ड्स. राइट. तो मिसले मतलब किसी चीज़ को गंवा देना. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी लूज आवर पर्स, आवर वॉलेट, लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, रमा सीम्स टू हैव मिसलेड हर पर्स. रमा, ऐसा लग रहा था कि रमा ने अपना पर्स गुम कर दिया है. इसके साथ एक वर्ड होता है मिसलेड. दिस इज मिसलेड, दिस इज मिसलेड. लेड मतलब किसी चीज़ का आगाह करना या किसी को लीड करना. तो जब किसी चीज़ को प्रॉपरली लीड नहीं किया जाता, जैसे अगर किसी पुलिस को गुमराह किया जाता है, किसी पर्सन को गुमराह किया जाता है, तो उसको मिसलेड कहते हैं गाइस, गुमराह करना. ये लेड है, लीड से आया है. लीड, लेड, लेड, ये फॉर्म्स होती हैं. लीड मतलब किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करना. इसके पास्ट और फ्यूचर टेंस हो गए लेड, लेड. जब किसी को गुमराह कर दिया जाता है उसको मिसलेड कहते हैं. I hope both the words and the sentence is clear for you. Heading towards the next word, whip. Whip क्या होता है? Hunter. इस तरह की चीज़ जिसको मोस्टली हॉर्सेस जो हमारे होते हैं उनको हिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमारे whips होते हैं, हंटर. एक whip करना होता है किसी चीज़ को अच्छे से मिक्स करना, जैसे एग्स को whip करके उसको ऑमलेट बनाया जाता है. एक whip होता है डैश, रश, रेस, कहीं से भाग जाना भी whip होता है. और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे whipped क्रीम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, खाया भी होगा. whipped क्रीम जिसको काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड करके बनाया जाता है इस ब्लेंडर से, उसको whip कहते हैं. जस्ट अ सेकेंड. नाउ, कहीं से भाग जाना. He whipped around to face them. This is D, guys. He whipped around to face them. वो एकदम से रश किया या घूम गया या एकदम से पीछे की तरफ मुड़ जाना. तो एक जो सडन एक्शन होता है उसको भी हम whip कहते हैं. तो guys, could you see that there are several meanings of whip? One is a hunter. Second is a verb, किसी को whip करना, लाइक whipping समथिंग, किसी को विगरसली मिक्स करना, या एक सडन एक्शन को भी हम whip कहते हैं. एंड कहीं से भाग जाना भी whip होता है. नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल. एक कॉमन स्टॉल जो हम खाने के लिए, पीने के लिए जहाँ पर जाते हैं किसी भी चीज़ का. इट कैन बी अ चाट स्टॉल, इट कैन बी एन आइसक्रीम स्टॉल, इट कैन बी अ फास्ट फूड स्टॉल. तो ये होता है स्टॉल. गाइस, दूसरा स्टॉल होता है किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना. ठीक है. और तीसरा स्टॉल होता है जब कोई चीज़ फिक्स नहीं रहती. सपोज देयर इज एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक आने पर सारी चीज़ मूव करने लग जाती है. तो बेसिकली क्या होता है, वो स्टेबल नहीं रहती, स्टॉल करती है. तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मूव करती है, लाइक द पेंडुलम अपनी डायरेक्शन से कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, उसको स्टॉलिंग कहते हैं. राइट. सो नाउ वी नो 3 मीनिंग्स ऑफ स्टॉल.
वन इज समथिंग, सम प्लेस जहाँ पर यू गेट योर ईटेबल्स. सेकेंड स्टॉल होता है किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट करना. थर्ड स्टॉल होता है अपनी जगह से मूव करना. राइट. नाउ सी दिस इमेज. ये एक रेलवे ट्रैक है. रेलवे ट्रैक के बीच में एक बोर्ड लगा दिया गया है, टू ऑब्स्ट्रक्टेड. प्रोटेस्टर्स स्टॉल द रेलवे लाइन्स. प्रोटेस्टर्स ने रेलवे लाइन्स को स्टॉल कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज शन. शन मतलब होता है किसी चीज से बचना या किसी को भगा देना, उसको भी शन कहते हैं, भगा देना. टू मेक somebody run away. See this? See this image, guys? Now this girl is trying to avoid people with her actions. He shuns parties and social events. We are talking about a male person जो कि parties और social events को avoid करता है, shun करता है. We can take an example of Amir Khan. Generally he does not go to these award functions and all. तो maybe he tries to shun those parties. Okay? I hope इस example से आप सभी को ये चीज़ याद रहेगी. Next word is crest fallen. इसको समझने के लिए हमें क्रेस्ट का मतलब पता होना चाहिए. अगर ये एक माउंटेन है, इसकी जो टिप होती है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं. टॉप मोस्ट लेयर और टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग इज क्रेस्ट. फॉलन मतलब गिर जाना. तो जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं उसको हम कहते हैं क्रेस्ट फॉलन. राइट. क्रेस्ट फॉलन. टू फील डिजेक्टेड फ्रॉम समथिंग, to feel sad or depressed from something is crestfallen. See this image. This footballer is highly depressed. He's crestfallen, and you all must have heard about Messi. At a very young age, he decided to leave football because he was crestfallen with certain things, certain problems occurring in football. Right? Example, on account of heavy loss in business, he is crestfallen these days. अब ड्यू टू हैवी लॉस इन बिजनेस वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा है इन दिनों. अब उस कभी कभार हम एडजेक्टिव को नाउन के जस्ट पहले यूज़ ना करके इस तरीके से भी यूज़ करते हैं जब हम इस किसी पर्सन के बारे में विशेषता बाद में एक्सप्लेन करते हैं. हाउ इज़ ही इज़ crestfallen these days. तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया. या फिर ही इज गुड इन स्टडीज. तो हम किसी की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर भी. हाउ इज ही इज गुड इन स्टडीज. तो गुड भी यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया. इसी तरीके से एडजेक्टिव को डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है, कभी नाउन्स के साथ या फिर कहीं प्रोनाउन और प्रपोजिशन के बाद यूज़ करते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्लीशे. सो क्लीशे हम कैसे समझेंगे? कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ओल्ड इनफेमस है या फिर कॉमन नहीं है, जो जनरली लोग लाइक नहीं करते, दैट इज़ क्लीशे. लाइक इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़ डेली एंड स्टिल यू डू नॉट लाइक इट, दैट इज़ रियली क्लीशे. इफ़ यू डू नॉट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट more people to come and watch this video, then this is cliche. So if you like the video, please hit the like button, guys. हमारी टीम इसमें बहुत हार्ड वर्क डालती है so that you can really conquer your dreams और अपना आप सब कुछ इसको अचीव कर पाएँ, इसमें से जितना ज़्यादा हो सके गेन कर पाए वीडियो से. तो प्लीज़ पुट इन योर एफर्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइक बटन को हिट करना है. एंड यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. And thank you if you have already done the same. Now getting back to the word cliche. Cliche मतलब होता है stereotype phrase जो कि standard है, ठीक है, but uncommon है, लोग जिसको follow नहीं करना चाहते, that is cliche. I never listen, just a second. I never listen to the speeches of leaders because they are always full of cliche. तो leaders generally हम लोग अपने इलेक्शंस के टाइम पे देखते हैं,
इन इंडिया मोस्टली इट हैपन्स, हम तुम्हें पानी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यू नो एवरी पर्सन विल बी एबल टू यूज़ देयर राइट्स ऑफ एवरीथिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स मिलेगी, ठीक है। ये सब होने के बावजूद भी जब लोग इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद देयर आर नो जॉब्स, देयर आर नो सर्विसेज, वी एंड अप बीइंग इन द सेम पोजीशन जहाँ से हमने शुरू किया था। तो उनके जो प्रोमिसेस होते हैं अगर वो फुलफिल नहीं करते और हर बार सेम प्रोमिसेस के साथ आते हैं, उसको कहते हैं क्लीशे, अ स्टीरियोटाइप, अ परमानेंट फिक्स्ड फ्रेज या बात, फेक प्रोमिसेस। डाइवल्ज, डाइवल्ज मतलब रिवील करना, किसी चीज़ को अनरावल करना। अनरावल वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर, आप सभी को ये मतलब पता होगा कि हमने अनरावल पहले पढ़ चुका है। एक होता है राइवल। राइवल मतलब होता है आपका कोई एनिमी, दुश्मन। अनरावल क्या होता है? किसी चीज़ को अनफोल्ड करना, किसी सीक्रेट को ओपन करना, लोगों के साथ रिवील करना। जैसे इसको भी कह सकते हैं कि पहले हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत टफ होती थी, लोगों को क्लियरली पता नहीं होता था, इट यूज़ टू बी अ सीक्रेट कि कैसे आपको अपना हर सब्जेक्ट का स्केड्यूल मेंटेन करना है, आपको क्लासेस कहाँ विजिट करनी है। बट नाउ इट इज़ वेरी इजी, यू कैन गो टू आवर स्मार्टली बाय SSB साइट एंड यू कैन सेलेक्ट योर ड्रीम जॉब कोर्स, और उसमें आप सिलेक्ट करके यू विल गेट द होल स्केड्यूल, पैटर्न ऑफ क्लासेस, सिलेबस एंड एवरीथिंग विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट। तो ये जो चीज़ें ओपन होती है, जो सीक्रेट्स अनसीक्रेसी में चले जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उसको कहते हैं डाइवल्ज करना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राई टू गेन माई फेवर बाय डाइवल्जिंग द सीक्रेट्स ऑफ माई फ्रेंड्स। उसने मेरे फेवर को गेन करने की कोशिश की मेरे फ्रेंड्स के ही सीक्रेट्स को ओपन करके। आप यहाँ पे इस इमेज में दो कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, टू पीपल हु आर अनाउंसिंग समथिंग, who are unraveling their thoughts, right? Now next word is deride. deride को हम कैसे समझेंगे? राइड मतलब किसी चीज़ पे सवारी करना। जब आप किसी चीज़ की सवारी नहीं करना चाहते, इट कैन बी राइडिंग योर ड्रीम्स ऑल्सो, इट कैन बी राइडिंग एन एनिमल ऑल्सो, इट कैन बी राइडिंग विद योर फ्रेंड्स, लाइक बी गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल, उसको भी हम राइड कहते हैं। बट वेन यू डू नॉट राइड विद देम, वेन यू स्कॉफ एट, उनका मजाक उड़ाना, उनके बारे में गलत बोलना, ठीक है, तो उसको हम डी राइड कहते हैं। जब हम किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं उसको हम कहते हैं डी राइडिंग, गाइज। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इन अ हैबिट ऑफ डी राइडिंग द अचीवमेंट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसकी हैबिट क्या है? अपने फ्रेंड्स के अचीवमेंट्स को स्कॉफ ऑफ करना, उनके बारे में नेगेटिव या उनकी इमेज डाउन करना, ये उसकी हैबिट है, राइट। अब आप इस इमेज में देखेंगे, ही इज ट्राइंग टू डू दिस, तो ही इज ट्राइंग टू डी राइट हिज फ्रेंड। मे बी his friend is a scholar, maybe his friend achieves good marks or secures good rank in the class, but this person is shaming for the body, this person is body shaming his friend। तो कुछ भी हो जाए, किसी को शेम करना, बॉडी शेम करना, इट्स अ पार्ट ऑफ डी राइडिंग समबडी। अब हम बार बार क्या डिस्कस कर रहे हैं? ही इज डूइंग दिस, ये काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, दैट्स वाई डी राइडिंग इज अ वर्ब, right? I hope the word is clear. Heading towards the next word, that is emulate. Emulate, किसी को enact करना, imitate करना, copy करना, इसको emulate कहते हैं, right? किसी चीज़ को copy करना emulate होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द किड्स। जनरली एक हमारी एज होती है किड्स की अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 years की एज में, वट एवर यू विल डू, योर किड विल इमिटेट, योर किड विल कॉपी दैट। इसको हम कहते हैं इम्यूलेशन। वी मस्ट इम्यूलेट द आइडियल्स ऑफ नेताजी टू मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड इनविंसिबल। हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडियल्स को, जो उनके थॉट्स थे, जो उनकी नीतियाँ थी, उनको कॉपी करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग और इनविंसिबल हो सके, अजय हो सके, जिस पे जीता ना जा सके,
ठीक है, उसको हम कहते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी आजकल जितने भी लोग फास्ट फूड को बहुत लाइक करते हैं, मैकडी, डोमिनोज, देयर डंकिन डोनट्स एंड सेवरल अदर ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस हर जगह अवेलेबल होती हैं, हर सिटी में मल्टीपल वहाँ के कॉर्नर्स पे अवेलेबल होती हैं। कैसे अवेलेबल होती है? जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांच को कहीं और पॉपुलराइज और सेटल करने के लिए मार्केटिंग के थ्रू भेज देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सके। ऑब्वियसली इफ़ दिस रेस्टोरेंट इज़ ए, इसके सेम शेफ, वर्कर्स, ओनर्स हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, बट टू मेक देमसेल्फ पॉपुलर वो अपनी ब्रांचेस की डील्स को बेचते हैं सो दैट दे कैन कवर ऑल द वर्ल्ड और अपने आप को और पॉपुलराइज कर सकें। इसको फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसकी हेल्प से गवर्नमेंट के अंडर इन लोग को राइट मिलता है कि वो ट्रेड कर सकें पैसों के बदले अपने रेसिपीज़ और थॉट्स को, राइट बाय द गवर्नमेंट टू वोट और ट्रेड। तो फ्रेंचाइजी एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से ये राइट प्रोवाइड किया जाता है कि वो या तो वोट कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। Look at these logos. You all must have been familiar with these logos. McD, Starbucks, Domino's, KFC, Pizza Hut, there is Taco Bell, Baskin Robbins, Burger King and what not. तो ये बेसिकली स्टार्ट कहीं और से हुए थे फ्रॉम सम अदर कंट्री, बट नाउ लुक हमारे इंडिया के छोटी से छोटी प्लेस पे, छोटे छोटे रीजन पे भी ये लोग अवेलेबल हैं। सो व्हाट दे डू इज़ एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी के अगेंस्ट ये लोग अपने राइट्स किसी और को सेल आउट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी का। फॉर एग्जाम्पल, द मुगल्स ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया। अब ट्रेड करने का हक इंडिया में सिर्फ इंडियंस को था, मुगल्स को था, द पीपल हु वर रिसाइडिंग इन इंडिया। लेकिन अपनी फ्रेंचाइजी उन्होंने ग्रांट की मुगल्स ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग इंडिया में कैरी कर सकती है, फॉलो करवा सकती है, ईजिली ट्रेडिंग कर सकती है, right? So this was all for the words of the day. Heading towards our idiom and phrases. First idiom of the day is foot the bill. यहाँ पे बिल वही बिल है जो हम आराम से खा पी के बहुत ज़्यादा पे करते हैं। लॉकडाउन में हमने शायद इतना नहीं किया, बट जैसे ही लॉकडाउन खुला ये इसका हम पे इम्पैक्ट बढ़ गया, बिकॉज वी स्टार्टेड ईटिंग आउट मोर, गोइंग आउट मोर। नाउ वी हैव हर्ड कि हमारे सिनेमाज भी जल्द ही ओपन होने वाले हैं। सो ये वही बिल है जिसका इफेक्ट हमारी पॉकेट पे बहुत नेगेटिवली आता है। फुट द बिल मतलब बिल को फिल करना, बिल को भरना, टू बियर एक्सपेंसेस। लाइक इन दिस इमेज, ऑल्दो ही होस्टेड द फीस्ट, हिज ब्रदर हैज़ टू फुट द बिल। ऑल्दो उसने फीस्ट होस्ट की है, उसने फीस्ट के लिए अनाउंस किया, बट उसके ब्रदर को बिल का एक्सपेंस भरना पड़ेगा। हम सभी को अपनी ये कंडीशन पता है, वी आर ऑलवेज enjoying all the things, feasts and all, but उसका जब बिल हमारे सामने आता है we are in this shocked condition, क्योंकि हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। इसीलिए आज हम लोग का इंडिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है, हमारे फैमिली के हम लोग एक्सपेंसेस शेयर कर सकें, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे ऊपर ना आए और कंफर्टेबली एंजॉय कर सकें लाइफ में। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज इज हैंग फायर, टू रिमेन अनसॉल्व। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे वर्ल्ड में जो हमेशा अनसॉल्व रहती हैं, और एक पॉइंट ऑफ फायर रहता है कि हल्का सा उसके बारे में कोई कुछ बोल दे तो हर जगह उसके बारे में आग लग जाती है। इट टेक्स अ बिग टोल ऑन पीपल्स फीलिंग्स एंड फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स। कश्मीर का जो टॉपिक है कि कश्मीर किसका है, ये इट हैज़ बीन रिमेनिंग अनसॉल्व, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इट इज़ हैंगिंग फायर। हमेशा इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? लुक एट द इमेज हियर गाइस, जब कुछ चीज़ें अनसॉल्व रहती हैं, दे आर लाइक दिस, दे आर कन्फ्यूजिंग, पजल्ड, हमेशा एक कन्फ्लिक्ट का सोर्स रहते हैं। दैट इज़ हैंग फायर। तो बेसिकली अगर आपके किसी सेंटेंस में या एग्जाम में पूछा जाता है, दैट विल बी
remain, that will be for the meaning of remaining unsolved, right? Are all the words and idioms are clear for you guys? कहीं कोई भी confusion है तो प्लीज़ लाइव चैट बॉक्स में आप अभी मेंशन कीजिए, सो दैट अभी के अभी आपका वो डाउट रिजॉल्व हो जाए। जनरली हर सेशन के बाद हम आपको लाइव चैट बॉक्स में मेंशन करते हैं कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर मेंशन कीजिए, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हमें डाउट्स नहीं बताते हैं। अगर हैं तो अभी के अभी सॉल्व कीजिए। अपने लाइफ में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आप डाउट रिजॉल्व साथ के साथ नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में सेम प्रॉब्लम होती है, सेम डाउट आता है, तो उस टाइम हम लोग रिपेंट करते हैं कि काश ये चीज़ हमने पहले पूछ ली होती। तो डाउट्स आप पूछिए, इट्स योर राइट, प्लीज़ डू आस्क देम, एंड इफ़ नॉट देन इट्स फाइन। Thank you guys. Thank you for watching the session. If you like the session, please hit the like button and share it with your friends. Thank you very much for watching. All the best. Take care.